बाबा मस्तनाथ की जय हो। 10वां अध्याय ज्ञान योग वर्णन। ज्ञान की कुल्हाड़ी से लिंग शरीर को काटकर साधनों का त्याग, ऐसा जो ऊपर कहा है इसी को समझाते हुए श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे उद्धव जी, तीनों गुण प्रकृति बुद्धि के हैं, आत्मा के नहीं। इसे सतोगुण को बढ़ाकर रजोगुण और तमोगुण को जीत लो। सत्य, दया आदि सतोगुण की वृत्तियों से सत्गुण ही उत्पन्न होता है, और जब सात्विक पदार्थों के सेवन से सतोगुण की बढ़ती होती है तब उससे धर्म झलकता है। फिर सतोगुण से बढ़ा हुआ वह धर्म रजोगुण और तमोगुण नाश कर देता है। इन तीनों गुणों के नाश होते ही अधर्म का नाश हो जाता है। 10 पदार्थों से ही तीनों गुण बढ़ा करते हैं, वे नीचे लिखे जाते हैं। शास्त्र, जल, लोक, देश, काल, कर्म, जन्म, ज्ञान, मंत्र, संस्कार। जिसकी शास्त्री लोग अधिक बखान करते हैं वह पदार्थ सात्विक, जिसकी निंदा करते हैं वह तामस, और जिसकी निंदा स्तुति कुछ न करके उपेक्षा ही करते हैं वह राजस गुण है। सत्वगुण बढ़ाने के लिए जो सात्विक पदार्थ है, जैसे निवृत्ति शास्त्र, गंगा जल आदि, उन्हीं का सेवन करे। इसे देह के गुणों को दबाने वाला ज्ञान उपजता है। फिर जैसे बांसों की रगड़ से आग निकलकर वन को जलाकर स्वयं शांत होती है, वैसे ही देह भी अपने आप उत्पन्न हुए ज्ञान से अपने कारण रूप गुणों को जलाकर स्वयं शांत हो जाएगी। उद्धव जी कहने लगे, हे कृष्ण, मनुष्य जब यह जानते हैं कि जितेंद्रिय होकर सात्विक पदार्थों के सेवन से पुरुषार्थ मिलता है और राजस तामस दोनों का सेवन दुखदायी है, तो फिर क्यों कुत्तों, गधों और बकरों की तरह विषय भोग में लंपट बने रहते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, अज्ञानियों को पहले देह में मैं ही हूँ ऐसी अभिमान बुद्धि होती है। इसके बाद उसका सतोगुण प्रधान मन भी रजोगुण युक्त हो उसका भोग विषयों का संकल्प करने लगता है, जिससे उसमें काम की वासना उपजती है। तब रजोगुण से मोहित होकर वह कामी पुरुष विषय भोग का परिणाम दुख है, यह जानकर भी उसके पाने की कोशिश करता है। हे उद्धव जी, जो आत्मज्ञानी है वे कदाचित रजोगुण तमोगुण से मोहित हो भी जाएं, तो भी वह उनमें विषयों का दोष मालूम हो जाएगा, तो वे मन को रोककर विषयों से दूर हो जाएंगे। मन का एक साथ वश में होना कठिन है, इससे उसे धीरे धीरे प्राणायाम आदि के द्वारा मुझ में शिथिल करे। हे उद्धव, सब ओर से खिंचा हुआ मन जिस प्रकार मुझ में शिथिल होता है, ऐसे योग का मेरे शिष्य सनकादिक मुनियों ने कई प्रकार से वर्णन किया है। वास्तविक ज्ञान हो जाने पर उसका शारीरिक धर्म नहीं रहता, अर्थात फिर उसे देह की ममता नहीं रह जाती। उसके लिए घर, देह और स्त्री, पुत्र आदि कुछ नहीं है। हे पुत्रों, तुम लोगों ने मुझे अब तक नहीं पहचाना। मैं विष्णु हूँ, तुम्हें और सारे जगत को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने के लिए इस संसार में हंस रूप धारण करके आया हूँ। मैं ही सब धर्मों को उत्पन्न करने वाला और समस्त ऐश्वर्यों का आधार हूँ। अतः तुम लोग मेरी शिक्षा मानकर जैसा कहता हूँ वैसे चलो। हे उद्धव जी, इस प्रकार मेरे कहने पर सनकादिक ऋषियों का संशय दूर हो गया। वे बड़ी श्रद्धा के साथ मेरी स्तुति करके अपने लोक को गए। मैं भी उनकी स्तुति सुनकर अपने लोक को चला गया। भगवान की जय हो। बाबा मस्तनाथ की जय हो।